आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। यह है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सती! सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा अभिमान था। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेगा। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है, जहां वैभव का कोई मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है, भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब किसी आर्षि द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो श्मशानवासी हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं। आम कन्याओं के लिए यह भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर्मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य, राजसी और सम्माननीय वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था वह परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसी लक्ष्य के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और वर्षा के बीच सती ने भोजन तक त्याग दिया। उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश में बिना निद्रा के केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर दिन, सप्ताह और महीनों का तप किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। और जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और एक पुत्री के समर्पण की टकराहट शुरू हुई है। जहां एक ओर दक्ष चाहता है कि सती उसके राजनैतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिव का नाम जपती है। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। सती अपनी तपस्या में लीन थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव की प्राप्ति। अनंतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनके तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अर्षि, देवता
सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थी, शरीर पर भस्म, जटा से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे वह। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वह नहीं आए, ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, एक चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था। और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज, जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की, जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था, राजा दक्ष के मन में। सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसे लगता कि शिव ने उसकी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, अपना रुतबा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था, और उसी घमंड ने उसे एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह कर लिया, जो ना कोई राज्य रखता है, ना कोई वस्त्र, और जो श्मशान का वासी है। दक्ष को लगता था कि शिव को यज्ञ में आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सारे देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर न बुलाया गया है, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूं। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें झांत नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो।
वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना